हनुमान जी के दर्शन किए तो अब हम चल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, जो भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन स्थल है। तो ये है इसका एंट्री गेट। तो एंट्री गेट के अंदर हम सबसे पहले अपनी कटवाएंगे इसकी टिकट। जो टिकट है वो जो इंडियन सिटीज़न है उनके लिए है 40 रुपीज़ और जो फॉरेनर है उनके लिए है 600। तो ये हमने टिकट कटवाई, तो हम चल पड़े हैं अपनी एलोरा की गुफाएं की ओर। तो मैं आपको इस गुफाएं की थोड़ा बहुत जो इसका हिस्ट्री है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो केव्स हैं ये 6 से 10th सेंचुरी के बीच बनाई गई थी, और इसमें जो अपनी हिंदू, बौद्ध और जैन, ये सभी धर्मों के ने मिलकर इसको बनाया है। इसमें 34 केव्स हैं, और इन केव्स को कहते हैं कि काट कर इस केव्स को बनाया गया है। जब भी हम किसी घर को बनाते हैं तो उसकी जो हम स्टार्ट पॉइंट होता है वो नीचे से होता है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ऊपर से हुआ है, ऊपर से होकर ये नीचे की ओर आया है, जो कि हमारे साइंस के मुताबिक अचंभा है। और अभी तक इसका पता नहीं चला कि ये किसने बनाया है और कैसे बनाया है, क्यों बनाया। और एक हैरानी की बात यह है कि ये हथौड़ा और छेनी के जरिए ही बनाया गया मंदिर है। और जब इस चट्टान को काटा गया तो जितना भी इसका पत्थर निकला वो कहाँ फेंका गया, इसी का भी अभी तक किसी को पता नहीं चला। तो ये हैरानी वाली चीज़ है। तो इस मंदिर को देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो जब मैंने सबसे पहले भगवान शिव शंकर की एक प्रतिमा देखी तो मैं उसको काफ़ी देर तक देखता रहा कि कितनी अच्छी कलाकृति की है हमारे जो पूर्वज थे। तो कितना समय लगा इस मंदिर को बनाने में, तो कितनी उनकी पेशेंस थी ये मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति कितनी आस्था थी कि जिन्होंने इतनी मेहनत से ये मंदिर बनाया। ये देखिए कितनी अच्छी प्रतिमाएं हैं। ये एक प्रतिमा देखने के लिए कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है देखने में। तो चलो इतना समय नहीं था, क्योंकि जो गुफा थी ये इसका बंद होने का टाइम भी था, तो बंद होने का भी टाइम बोल रहे थे। पर मैं तो अगर दोबारा जाऊं तो मैं सुबह से लेके शाम तक इसको ही देखता रहूं, इतनी अच्छी गुफा थी ये। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। महाराष्ट्र में सबसे अच्छी अगर कोई डेस्टिनेशन है तो यही है। पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती और इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। जितना इसको अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा है नहीं। गवर्नमेंट की ओर से कोई इसका अरेंजमेंट नहीं था कि अंदर कोई सफाई का इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। तो मेरे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि जो ऐसी चीज़ें होती है उसको संभाल के रखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस बन सकती है। इन्होंने 40 रुपीज़ रखे हैं इसके चार्जेस घूमने के लिए। मेरे हिसाब से ये 200 भी कर देना तभी भी ये कम है। जो इतनी अच्छी जगह है ये देखने के लिए। ये देखो कितनी अच्छी हमारी जो एशियंट हमारा जो इंडियन कल्चर है वो सामने आ रहा है। कितना अच्छा काम किया है, कितनी कलाकृति थी वो उन लोगों में। आज तक साइंस नहीं समझ पाई कि ये कैसे बनी ये गुफा। ये जो केव्स हैं ये भगवान शिव को समर्पित है। इसको कैलाश मंदिर भी बोलते हैं, और इसमें भगवान शिव की प्रतिमाएं बहुत ही अच्छी बनाई गई थी, और शिव परिवार की भी बहुत अच्छी प्रतिमाएं बनाई गई। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही जटिल नक्काशी और मूर्तियाँ हैं जो रामायण और महाभारत को दर्शाती हैं। इसमें चित्र द्वारा
महाभारत और चित्तर द्वारा रामायण का पूरा सार है। यूनेस्को के द्वारा इलोरा केव्स को सन 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस से अवार्ड किया गया, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं साल में लाखों की तादाद में यहाँ पर इलोरा की गुफा को देखने आते हैं और यहाँ पर मज़ा लेते हैं घूमने का, और हमने भी बहुत मज़ा लिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम अपने शिरडी से हम औरंगाबाद आ रहे थे तो हमें पहले जाना चाहिए था कृष्णेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, पर जो हमारा जो टैक्सी वाला था उसने हमें मिसगाइड किया। वो हमें सबसे पहले ले आया एलोरा की गुफाएं देखने के लिए, क्योंकि एलोरा की जो गुफाएं हैं इसको देखने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। उसको पता था कि अगर मैं इनको ज्योतिर्लिंग के दर्शन पहले करवाया तो उसके बाद अगर यहाँ पर मैं लेके आया तो इन्होंने यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेना। इसके लिए वो हमें यहाँ पर पहले लेके आया। चलो कोई बात नहीं, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें पता नहीं था कि जो कृष्णेश्वर है वो एलोरा केव्स के पास ही है। नेक्स्ट टाइम हम ये जो गलती की हमने वो हम सुधारेंगे। चलो, हम मंदिर की बात कर रहे थे, तो ये जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं भगवान शिव की, क्योंकि ये सारा जो मंदिर है समर्पित है भगवान शिव को, तो मैं तो इसको मंदिर ही बोलूँगा बार बार। है तो ये केव्स के नाम से जाना जाता है ये जगह जो है एलोरा केव्स, पर मैं इसको बार बार मंदिर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जहाँ पर जो अनुभव था वो मंदिर का हो रहा था। मैं ये जो इतनी अच्छी भगवान की शिव की जो तस्वीरें थी इसको देख के हैरान था मैं बहुत। मैं इसको देख के मेरे को एशियंट भारत की एक कल्पना आ रही थी कि वो हमारे लोग कैसे थे जिन्होंने इतनी मेहनत से ये मंदिर बनाया और इतनी लगन से इतनी देर तक ये मंदिर बनाते रहे। बहुत साल लगे थे ये मंदिर बनने में, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है ये कितने साल थे, फिगर में पता नहीं है कितने साल लगे हैं, पर बहुत साल लगे थे बनने में, लगे भी होंगे, क्योंकि ये जो प्रतिमाएं हैं इनको बनाने के लिए कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं, ये मेहनत से बनी हुई चीज़ें हैं, तभी इतनी सालों से भी आज तक ये जो प्रतिमाएं हैं ये बोल रही हैं और लोगों को अट्रैक्ट करती हैं ये जो इनकी जो प्रतिमाएं हैं, क्यों इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर भी हमारी जो ये जगह थी बहुत अच्छी जगह है। अगर ये चाइना में या कोई और कंट्री में होती तो ये बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस बनी होती मेरे हिसाब से। बहुत प्रमोट करना था उन्होंने ये ऐसी चीज़ें। बहुत सारे देश हैं जैसे दुबई है, वहाँ पर जो एशियंट कुछ नहीं है, उन्होंने अभी ही सब कुछ बनाया है। वो अपने आप को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए उनका जो भी उन्होंने अभी बनाया है। पर नई चीज़ को देखना और पुरानी चीज़ को देखना दोनों एक्सपीरियंस अलग अलग है। पुरानी चीज़ को देख के पता नहीं मन में बहुत प्रसन्नता होती है। नई चीज़ को देखने से ज़्यादा अच्छी मेरे को तो पुरानी चीज़ें अच्छी ज़्यादा लगती हैं। तो चाइना ने अपनी जो पुरातन है उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है और उन्होंने तो बहुत टूरिस्ट अपने देश को दिए हैं। पर हमारी देश की एक माड़ी किस्मत है कि हम अपनी इतनी अच्छी जो जगहें हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारा जो भारत की जो सरकार है वो रिस्पेक्ट नहीं करती। जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी जगह है नहीं। उनका जो मंदिर बहुत अच्छा है। मैं गवर्नमेंट को फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो केव्स हैं जहाँ मंदिर हैं इसको अच्छे से संभालिए।
ये हमारे देश को बहुत आगे तक लेके जा सकती है। जो टूरिस्ट हैं वो बहुत आकर्षित हो सकते हैं ये जगह से, अगर सरकार इस पे थोड़ा सा गौर करे। ये देखो आपके सामने इतनी अच्छी प्रतिमा कोई ऐसे बना नहीं सकता जिसे उन्होंने बनाई हुई है। तो इसको संभाल के रखो, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसकी मेंटेनेंस करिए और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए। और लोग जो हैं वो भी कोऑपरेट करें, क्योंकि ये हमारे देश का गर्व है और इसको संभालना हमारा सबका फ़र्ज है। पर सरकार अगर पहल करे तो इसको बहुत अच्छे से संभाला जा सकता है और प्रमोट किया जा सकता है। तो आप सब यहाँ पर आएँ और देखें कितनी अच्छी यहाँ पर ये गुफाएं हैं और कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। ये देखो सामने आपके जो प्रतिमाएं हैं छोटी छोटी, ये महाभारत और रामायण को दर्शाती हैं। कितनी कला थी उन लोगों में और कितना अच्छा उन्होंने बनाया कि अब तक चल रहा है। हमारी जो बिल्डिंगें हैं उसकी एज जो होती है 50 साल तक होती है। 50-60 साल के बाद उसमें दरारें पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। पर ये देखिए कितने हज़ारों साल हो गए अभी तक वैसी की वैसी। कितने लोग यहाँ पर आते हैं, ऊपर जाते हैं, घूमते हैं, अभी तक वो वैसी की वैसी है जैसी तब थी। ये तो अच्छे से संभाला नहीं है तो इसकी थोड़ी सी ऐसी हालत हो गई है। अगर इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए तो इस जैसी कोई जगह ही नहीं है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये इलोरा की गुफा का, बहुत आनंद आया ये देखने का। अगर दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं इसको पूरा दिन दूंगा देखने में, पूरा दिन निकालूंगा इस गुफा के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम सब का। इसके बाद हम अपनी जो यात्रा है वो करेंगे गशनेश्वर मंदिर की ओर। तो मिलते हैं मंदिर में जाके।